हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। तो देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है सब्जेक्ट के कुछ होने की स्थिति, यानी स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट के कुछ होने की स्थिति। तो देखिए, दुनिया में किसी भी तरह का जो सेंटेंस होता है वो तीन तरह का होता है, नहीं यानी कोई भी वाक्य होता है वो तीन तरह का होता है। कैसे? स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ वर्ब, स्टेट ऑफ पोजेशन। तो आज हम इस वीडियो में स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। तो देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग होता है कि इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, केवल उसके बारे में ही बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कहाँ पर है। सब्जेक्ट कुछ भी होता है ना, तो उसके बारे में या उसकी स्थिति के बारे में, इसके बारे में बताया जाता है स्टेट ऑफ बीइंग में। और स्टेट ऑफ बीइंग में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, ये तो हमारी प्रेजेंट में होती है। और वाज वर्ब होती है हमारी पास्ट में। और विल भी और सेल भी होती है हमारे फ्यूचर में। इन्हें सब्जेक्ट कुछ है, कुछ था, कुछ होगा, यानी उसकी स्थिति होती है। या सब्जेक्ट जैसे कोई बीमार है, वो कहीं पर है, वो अभी कुछ है, तो उसकी स्थिति के बारे में जो बताया जाता है उसके हम स्टेट ऑफ बीइंग बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में किस तरह हम इसको बताएंगे। बस उसी के बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बारे में बताया, वह एक अध्यापिका, यानी सब्जेक्ट कुछ है इसमें, वह एक अध्यापिका है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सी इज ए टीचर, यानी सब्जेक्ट एक अध्यापिका है। और दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है? वह एक अध्यापिका थी। तीसरा हमारा वह एक अध्यापिका हो गई, यानी सब्जेक्ट एक अध्यापिका है, एक अध्यापिका थी और एक अध्यापिका होगी, यानी अभी वह है नहीं, भविष्य में वह पढ़ाई करने पर हो सकता है वह अध्यापिका बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम वह एक अध्यापिका होगी। और एक अध्यापिका थी मतलब वह, तो उसको मतलब कि वह जैसे स्कूल में पढ़ाती थी, अभी वह अध्यापिका तो है लेकिन वह अभी पढ़ाती नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? वह उस स्कूल में एक अध्यापिका थी। तो मैं सिंपल रूप में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह एक अध्यापिका थी। जैसे हम किसी को देखते तो बोलते वह एक अध्यापिका थी भाई, अभी वो नहीं पढ़ा रही है स्कूल में लेकिन वो पहले थी। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सी इज ए टीचर, सी वाज ए टीचर, सी विल बी ए टीचर। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट के कुछ होने के बारे में। और हमारे दूसरे एग्जाम्पल है, वह बीमार है, वह बीमार था, वह बीमार होगा, यानी जैसे हम किसी को देखते हैं तो उसकी स्थिति के बारे में, कंडीशन कैसी है कि वह बीमार है, यानी सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में ही बात हुई ना। इसमें कोई वर्ब का यूज़ नहीं है, न सब्जेक्ट के पास कुछ होने की स्थिति का हम अवलोकन कर रहे हैं इसमें, यानी न तो सब्जेक्ट के पास इसमें कुछ है और न सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का कोई काम नहीं करना होता है। एक तो इसमें सब्जेक्ट कुछ भी काम नहीं करता है, केवल सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में ही बताया जाता है। अब देखिए, इसमें वह बीमार है तो उसके क्या बोलेंगे हम? ही इज इल या ही इज सिक, यानी वह बीमार है, वह बीमार था, ही वाज इल, वह बीमार होगा, ही विल बी इल, यानी सब्जेक्ट की कुछ स्थिति है उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट कुछ है। अब देखिए, जिसमें सब्जेक्ट वहाँ पर है, जैसे राम वहाँ पर है, राम इज़ देयर, वह वहाँ पर था, राम वाज देयर, वह वहाँ पर होगा, राम विल बी देयर, यानी सब्जेक्ट कहीं पर है। तो इसमें इसी स्थिति के बारे में बताइए, यानी कि सब्जेक्ट कुछ है, सब्जेक्ट की स्थिति कैसी है, सब्जेक्ट कहीं पर है, तो इसमें ये इसके बारे में बताइए कि सब्जेक्ट कैसे है, कहाँ पर है। और ये देखिए, इसमें सब्जेक्ट की जो स्थिति है, यानी जैसे देखिए, तुम अमीर हो, यू आर रिच, तुम अमीर थे, यू वर रिच, तुम अमीर होंगे, यू विल बी रिच, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तुम अमीर होगे भविष्य में, तो इसके भविष्य के बारे में बताया गया है कि तुम अमीर होगे। और तीनों देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म में इसका यूज किया गया, यानी आर, वर और विल भी। और ये देखिए, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर था, आई वाज एट होम, मैं घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम, यानी सब्जेक्ट के कहीं पर होने की स्थिति, सब्जेक्ट के कुछ होने की स्थिति, सब्जेक्ट के कुछ अवस्था की स्थिति, इस तरह सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। केवल सब्जेक्ट के बारे में इसमें बताया जाता है, सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताया जाता है, नहीं कि सब्जेक्ट के पास इसमें कुछ होता है, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट के पास कुछ होता नहीं है, यानी सब्जेक्ट में के पास पोजीशन वाली स्थिति नहीं होती है, और न सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा था, यानी सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा था, केवल सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में ही बताया जाता है। तो हम उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग किसे कहते हैं। सब्जेक्ट कुछ होता है, वह कोई काम नहीं करता, केवल उसके बारे में ही बताया जाता है कि वह क्या है, कैसे है, कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है, बस उसी के बारे में इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है।
Thank you for watching this video. Please subscribe this channel, hit the like button.